नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनन मार्टिन के ग्रामर सीरीज में। तो ये वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 32 है और जिसका हम पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स के करेक्ट यूसेस के बारे में बताऊंगा। कैन, कुड, मे और माइट, ये चारों मॉडल वर्ब्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं खास करके, तो क्योंकि सभी मॉडल वर्ब से हम पॉसिबिलिटी बताने का काम करते हैं या रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो चूंकि ये जो चैप्टर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं एक वीडियो में इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया और साथ ही साथ मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स के करेक्ट यूसेस के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब्स के यूसेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन हाँ, इसी वीडियो में सारे मॉडल वर्ब्स के यूसेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा। देखो, मेरा क्या है कि एक वीडियो में हम कितने मॉडल वर्ब्स करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 4 मॉडल वर्ब्स नहीं बता रहा हूं तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपके लिए कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में 4 मॉडल वर्ब्स के यूसेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन से। तो मॉडल वर्ब कैन का यूज हम कहां कहां करते हैं, क्या क्या बताने के लिए करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात है कि अगर हमें एबिलिटी बताना हो या कैपेसिटी बताना हो या ऑथोरिटी बताना हो, तो एबिलिटी, कैपेसिटी और ऑथोरिटी बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी या कैपेसिटी ये मेंटल या फिजिकल स्किल्स के बारे में बताता है, और ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, यानी किसी चीज को करने के लिए आपको पावर मिला हुआ है, आपको ऑथोरिटी मिला हुआ है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। तो ध्यान देना, यहां पर सब्जेक्ट हमारा शी है। ठीक है, सॉरी, शी कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। तो यहां पर है कि वो कई तरह के लैंग्वेजेस बोल सकती है, मतलब ये क्या है, उसका एबिलिटी दिखा रहा है। उसके बाद ही कैन स्विम, वह स्विम कर सकता है, ये क्या है, उसका एबिलिटी भी कह सकते हैं आप, उसका कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, अब कोई एक बॉक्स है और वो बॉक्स चाहे जितना भी वेट का हो वो उस बॉक्स को उठा सकता है, तो उसे उठाने के लिए क्या उसका कैपेसिटी है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस, अच्छा जजेस को अपॉइंट करने का ऑथोरिटी किसको है, प्रेसिडेंट को है। तो ये क्या बता रहा है, ये ऑथोरिटी बता रहा है। तो यहां पर एक बात आपको और ध्यान देना है, मॉडल वर्ब्स के बाद, किसी भी मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा V1 के फॉर्म में रहता है, वो हमेशा V1 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, V1 का मतलब किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म। और दूसरी चीज है कि मॉडल्स में कभी भी हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, यानी मॉडल वर्ब्स का कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। मतलब जैसे हमने लिखा ही कैन स्विम, अगर हमारा यहां पर सब्जेक्ट, ध्यान देना, अगर यहां पर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हमने लगाया आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाए, जैसे देखो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही कैन स्विम्स हम नहीं कर सकते हैं। देखो, जनरली हम एस या ईएस लगाते हैं सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब को भी हम सिंगुलर रखते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब को भी प्लूरल रखते हैं, यानी हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन जब भी अगर मॉडल वर्ब लग जाए ना, तो मॉडल वर्ब कभी भी सिंगुलर या प्लूरल वाले रूल को फॉलो नहीं करता है। और दूसरी चीज है कि मॉडल्स के बाद आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा। तो यहां तक ये बात क्लियर है। तो कभी भी आपको अगर एबिलिटी बताना हो, कैपेसिटी बताना हो और ऑथोरिटी बताना हो, तो हम हमेशा मॉडल वर्ब किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए और कुछ यूसेस हम जानते हैं। तो ध्यान देना, कैन का यूज हम इसके अलावा परमिशन बताने के लिए भी करते हैं। तो परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, लेकिन कैसा परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए हम तो मॉडल वर्ब मे का भी यूज करते हैं। लेकिन मे का यूज कब करेंगे और कैन का यूज कब करेंगे, तो जब आपका परमिशन इनफॉर्मल हो। इनफॉर्मल का मतलब जहां पर बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन बताना हो, जहां पर फ्रेंडली रिलेशन हो, वहां पर आपको इनफॉर्मल, वहां पर अगर आपको इनफॉर्मल परमिशन बताना हो तो मॉडल वर्ब कैन का यूज करेंगे। ठीक है। तो जैसे बड़ा ही फ्रेंडली वे में किसी ने, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, कैन आई यूज योर फोन
उसने पूछा क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं? मैंने बोला हाँ तुम मेरे फोन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या हुआ कि ये परमिशन उसने मांगा, मैंने उसको परमिशन दिया। लेकिन ये तरीका कैसा है, परमिशन मांगने का तरीका कैसा, बिल्कुल इनफॉर्मल है, दोस्ताना अंदाज में उसने मांगा हमसे, ठीक है। तो इनफॉर्मल परमिशन बताने के लिए, इनफॉर्मल को आप कैजुअल भी बोल सकते हैं। कैजुअल वे में अगर आपको किसी से परमिशन लेना हो या किसी को परमिशन देना हो तो आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं? यू कैन यूज माई फोन, आप मेरे फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैन का यूज और क्या बताने के लिए करते हैं? तो देखो पॉसिबिलिटी, तरह तरह के पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर आपको थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बताना, तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप हमेशा कैन का यूज करोगे। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को हम दूसरे वर्ड्स में हम उसको कंडीशनल पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। तो कंडीशनल पॉसिबिलिटी या थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज में ये मतलब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में बात करता है। मतलब कोई चीज की संभावना होने की चांसेस है, मतलब कोई चीज का घटित होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कंडीशन पूरा करोगे तो वो कंडीशन डेफिनेटली होगा। तो ये कंडीशनल पॉसिबिलिटी है एक तरीके से। अगर ये कंडीशन होगा पूरा तो डेफिनेटली दूसरा कंडीशन भी पूरा होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। जैसे सिंपली देखो एग्जांपल क्या है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। तो ये कैसा पॉसिबिलिटी है? क्या ये पॉसिबिलिटी पहले से उसमें है? मतलब अगर आप स्मोकिंग करोगे तभी तो कैंसर होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मतलब ये एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर ये कंडीशन होगा पूरा तो दूसरे कंडीशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल या कंडीशनल पॉसिबिलिटी बोलते हैं, जहां पर एक कंडीशन उसमें छिपा हो। बात समझ में आ रही है? हाँ देखो, नेचर से अगर आप खिलवाड़ करोगे तो नेचर आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। तो ये भी कैसा पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। और देखो क्या है, तो इसके अलावे हम कैन के यूसेस हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब कुड पे। तो कुड जो है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म के मतलब हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है, वो पास्ट, बल्कि वो पास्ट इक्विवेलेंट है। पास्ट इक्विवेलेंट का मतलब हम पूरी तरह से पास्ट टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडल वर्ब कुड का यूज हम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट की भी सिचुएशन को बताने के लिए यूज करते हैं। तो हाँ कह सकते हैं कि कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है या उसका पास्ट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वो पास्ट के समकक्ष है, सिमिलर टू पास्ट है, ठीक है। जैसे मॉडल वर्ब्स के 5 फॉर्म्स नहीं होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं। दूसरे वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, मॉडल्स के 5 फॉर्म्स नहीं होते हैं। हाँ कुछ मॉडल्स के उसका पास्ट फॉर्म होता है बट पास्ट इक्विवेलेंट होता है। तो जैसे देखो यहां ध्यान देना, तो जितने भी चीजें अभी हम लोगों ने देखा, जितने भी चीजें हम लोगों ने अभी देखा कैन के साथ, चाहे वो एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो या ऑथोरिटी हो या इनफॉर्मल परमिशन हो या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, तो अगर ये सारा चीज अगर पास्ट में चला जाए, अगर ये सारे चीज अगर पास्ट में चले जाए, तो जहां जहां पर हम कैन लगा रहे हैं वहां पर हम कुड लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे देखो आई कुड स्विम, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एबिलिटी बता रहा हूं या कैपेसिटी बता रहा हूं कि मैं स्विम कर सकता हूं, ठीक है, मैं स्विम कर सकता हूं। लेकिन यहां बात हो रही है कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तब मैं नदी को तैर करके पार कर सकता था, नदी को तैर करके पार कर सकता था। यानी ये हमारी एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो रही है। लेकिन ये एबिलिटी या कैपेसिटी कब की है, प्रेजेंट की है या पास्ट की है? तो आप कहोगे सर कि पास्ट की है। क्यों पास्ट की है? क्योंकि आगे वाले क्लाउज को पढ़ने से पता चल जाता है कि ये मामला कब का है, पास्ट का। ये मामला कब का है, ये मामला जो है ये पास्ट का है। और अगर पास्ट का है तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा भाई? कैन का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट होता है कुड। कैन का पास्ट होता है कुड। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। तो जो भी बातें वहां पर हम लोगों ने देखा जो कि प्रेजेंट में चल रहा था कैन का, वही सारी चीज अगर पास्ट में चला जाए तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। इट कुड रेन यस्टरडे, मैं पास्ट में जो पॉसिबिलिटी मैंने बताया था वो पॉसिबिलिटी अब बीत गया, वो पास्ट की बात है। तो इट कुड रेन यस्टरडे, तो बात कल की हो रही है, तो कैन का पास्ट क्या हो गया, कुड हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखते हैं और कहां पर यूज कर सकते हैं। कभी भी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, देखो पोलाइट का मतलब क्या होता है, देखो हमें जनरली किसी से अगर रिक्वेस्ट करना हो तो हमें पोलाइट तरीके से करना चाहिए।
अगर आप पोलाइट तरीके से नहीं करोगे तो सामने वाला को अगर हेल्प करने का मन भी होगा तो नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए हमें पोलाइटनेस दिखाना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूंगा अरे मेरी मदद करो, तो इस तरीके से कौन मदद मांगता है, इस तरीके से कौन हेल्प मांगता है? ये तो भाई बिल्कुल रूड तरीके से आपने रिक्वेस्ट किया। आपको पोलाइट तरीके से बोलना, क्या कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पोलाइट मैनर में कर रहे हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट बताना हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हैं। जैसे कुड यू प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, क्या कृपया करके आप मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हैं। तो यहां पर मैंने सामने वाला से रिक्वेस्ट किया, कैसे रिक्वेस्ट किया, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट किया। तो पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए मॉडल वर्ब क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है। कुड का यूज हम और कहां कर सकते हैं, डाउट बताने के लिए। अगर किसी चीज में डाउट हो, ठीक है, और वो डाउट कब की, प्रेजेंट की डाउट या फ्यूचर के डाउट, प्रेजेंट के डाउट या फ्यूचर के डाउट हो, किसी चीज में अगर आपको डाउट हो, चाहे वो डाउट प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कुड लगाएंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, डोंट एट इट, इसे मत खाओ, डोंट एट इट, इसे मत खाओ। इट कुड बी पॉइजनस, ये पॉइजनस हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूं कि पॉइजनस हो ही जाएगा, बट मुझे डाउट है कि ये चीज पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि लोग जनरली इसे नहीं खाते हैं। तो मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूं कि इसे मत खाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इस बात पे डाउट करता हूं कि ये आपके लिए पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। तो इट कुड बी पॉइजनस, तो सेंटेंस को पढ़ करके क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं डाउट एक्सप्रेस कर रहा हूं, अपना डाउट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। और देखो कुड का यूज हम कब करते हैं, तो ध्यान देना है, कुड का यूज आप कर सकते हो, कुड का यूज आप कर सकते हो परफेक्ट के साथ, परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ आप कुड का यूज कर सकते हो, परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ आप कुड का यूज कर सकते हो। भाई परफेक्ट हम किसको बोलते हैं, जहां पर आपने हैव प्लस वर्ब 3 लगा दिया, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा परफेक्ट, वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। तो कुड के साथ अगर परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हो, कुड लग गया, उसके बाद हैव प्लस V3 लगाते हो, तो हम ऐसा कुड के साथ परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर कब लगाते हैं, जब हमें पास्ट की कोई रिग्रेट बताना हो। अगर कोई रिग्रेट हो, पास्ट में कोई ऐसा चीज करने का आपके पास पॉसिबिलिटी था, आपके पास चांसेस था, बट आपने किया नहीं, और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। तो पास्ट में अगर कोई चीज नहीं कर पाए, उसका अगर रिग्रेट बताना हो, तो आप कुड के साथ क्या करोगे, हैव प्लस वर्ब 3 यूज करोगे। या स्पेक्यूलेशन बताना हो, लेकिन देखो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गेस करना, किसी चीज को गेस करना, लेकिन कहां की, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की। तो ये सारा चीज मैं कब का बात कर रहा हूं, पास्ट का बात कर रहा हूं। मैं देखो यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, आप कुड के साथ परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे पास्ट के बारे में बात करने के लिए, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में नहीं, बल्कि पास्ट के बारे में बात करने के लिए। लेकिन क्या क्या बताएंगे इससे, रिग्रेट बताएंगे। भाई रिग्रेट कब का, पास्ट का रिग्रेट। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, गेस करना, कब की गेस, पास्ट की गेस। या क्रिटिसिज्म, या फिर आपको टोन ऑफ क्रिटिसिज्म में बात करना हो, मतलब क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, कुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था बट मैंने किया नहीं, बट आई डिडंट। मैं उसकी मदद कर सकता था बट मैंने किया नहीं, और अभी प्रेजेंट में मैं रिग्रेट कर रहा हूं, मैं बार बार इसकी पश्चाताप कर रहा हूं कि काश मैं उसकी मदद किया होता, मतलब वो अच्छे इंसान थे, ठीक है। सो आई कुड हैव हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वाज अ गुड पर्सन, बट मैंने हेल्प किया नहीं, और उसको लेकर के अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूं। यू कुड हैव वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, मतलब आप जो है ना एग्जाम को पास करने के लिए मेहनत कर सकते थे, बहुत मेहनत कर सकते थे, बट आपने किया नहीं, अब आप अभी रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है। यू कुड हैव टॉक टू हर, तुम्हें उससे, आप उससे बात कर सकते थे बट आपने बात किया नहीं, मामला बिगड़ गया, अब आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट में, अब आप रिग्रेट कर रहे हो। तो पास्ट की कोई भी ऐसी चीज है जहां पर करने की पूरा पॉसिबिलिटी थी बट आपने किया नहीं, और अभी आप क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कुड को अकेले यूज नहीं करेंगे, कुड के साथ हैव प्लस वर्ब 3 भी यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखो, यू कुड हैव हर्ट योरसेल्फ, देखो आप खुद को चोट पहुंचा सकते थे, मतलब ऐसी संभावना थी, मैं ऐसा गेस कर रहा हूं, आपने खुद को चोट नहीं पहुंचाया, बट ऐसा मैं स्पेक्यूलेशन कर रहा हूं या गेस कर रहा हूं कि पास्ट में चांसेस था कि आप खुद को चोट पहुंचा सकते थे, ठीक है। यू कुड हैव हर्ट योरसेल्फ, यू कुड हैव हर्ट योरसेल्फ। इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, ऐसा गेस कर रहे हैं, इंडिया मैच जीत सकती थी, ठीक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी
मुझे नहीं पता, बट मैं जस्ट गेस कर रहा हूं, वहां पर ऐसी संभावना थी बट किसी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद देखो, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस मच बिफोर, आप मुझे इसके बारे में बहुत पहले बता सकते थे। मतलब अब जो चीज है ना, अब वो चीज मुझे आप आज बता रहे हो, मतलब जिस चीज को बहुत पहले बताना चाहिए था अब वो आज बता रहे हो। तो आज बताने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तरीके से मैं सामने वाला को डांट लगा रहा हूं, मतलब एक तरह से मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि अब बताने से क्या फायदा होता। ठीक है, एक बोलते हैं ना कि अब करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ये जो चीज तुम आज बता रहे हो ना, ये मुझे बहुत पहले बता सकते थे, बट आज बताने से कोई फायदा नहीं है। तो ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है? एक तरह से क्रिटिसिज्म दिखा रहा है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको तीनों बात समझाए, रिग्रेट, स्पेक्युलेशन और क्रिटिसिज्म। ऐसा हम कब करते हैं? कुड के साथ हैव प्लस वर्ब 3 लगाते हैं, और ये सारा चीज कब का है? पास्ट का है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब ध्यान देना, बात करेंगे हम मॉडल वर्ब मे पे। मॉडल वर्ब मे का यूज हम कहां कहां करते हैं, क्या क्या बताने के लिए करते हैं। तो सबसे पहली बात, मॉडल वर्ब मे का हम यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल परमिशन, ठीक है। तो जहां पर बिल्कुल पोलाइट तरीके से परमिशन किसी से मांगना हो या फॉर्मल वे में मांगना हो, दोस्ताना अंदाज में नहीं या कैजुअल तरीके से नहीं, कैजुअल या इनफॉर्मल या फ्रेंडली तरीके से परमिशन लेना हो किसी से या परमिशन देना हो, तो हम मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं। लेकिन जहां बात ऑफिशियलिज्म की आ जाए, जहां पर बात फॉर्मलिज्म की बात आ जाए, ठीक है, या जहां पर बात पोलाइटनेस किया जाए, वहां पर परमिशन मांगने के लिए हम कभी भी कैन का यूज नहीं करते, वहां पर मे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात, आप अपने दोस्त से उसका फोन मांगे, आपने उसका बाइक मांगा, ठीक है, कैन आई बोरो योर बाइक, क्या मैं 2 दिन के लिए आपके बाइक को ले सकता हूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने दोस्त से। लेकिन अगर मान के चलो आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पर क्या बोलोगे? कैन आई सिट? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा मे आई सिट, क्योंकि वहां एक फॉर्मल प्लेस है, एक ऑफिशियल जगह है, और वहां पर आप फ्रेंडली वे में नहीं हो सकते हो या कैजुअल तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो, आपको बिल्कुल पोलाइटनेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से फॉर्मल परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, बशर्ते कि परमिशन फॉर्मल होना चाहिए, वहां पर हम मॉडल वर्ब क्या यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, देखो प्लीज भी लगा, यानी सामने वाला से बिल्कुल पोलाइट वे में और बिल्कुल फॉर्मल तरीके से मैं सामने वाले से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बट मैं उसके लिए परमिशन ले रहा हूं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मे आई कम इन सर, बोलते हो ना आप लोग, तो सर क्या बोलते हैं? यस यू मे, है ना। तो मे आई कम इन सर या मे आई आस्क अ क्वेश्चन। अब देखो यहां पर मैं परमिशन दे रहा हूं, यू मे गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हैं। यू मे गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हैं। यहां क्या कर रहे हैं? परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं फॉर्मल तरीके से, और यहां पर परमिशन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? फॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। तो फॉर्मल परमिशन के लिए आप हमेशा मॉडल वर्ब मे का यूज करोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं आगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने सुना होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस हम वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो हमारे डिजायर के बारे में बात करता है, हमारे विश के बारे में बात करता है, ठीक है, प्रेयर के बारे में बात करता है, ब्लेसिंग के बारे में बात करता है, या कर्ज के बारे में बात करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। वैसे सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस से आपके विश के बारे में पता चले, वैसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आपको किसी सेंटेंस के माध्यम से विश बताना हो, प्रेयर बताना हो, या कर्ज बताना हो, कर्ज जो होता है ये ब्लेस या विश का अपोजिट होता है। कर्ज का मतलब होता है किसी को बद्दुआ देना, ठीक है, मतलब किसी को अभिशाप देना। तो ध्यान देना, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस की खासियत होती है कि हमेशा मे से शुरू होता है। ऐसे सेंटेंस मे से शुरू होता है, और सेंटेंस के लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क होता है ना, वो ये होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये वाला होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है भाई, मैं सामने वाला को बोल रहा हूं मे यू लिव लॉन्ग, मैं विश कर रहा हूं या फिर मैं प्रे कर रहा हूं कि आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, मेरा कह देने से आपकी उम्र लंबी हो जाएगा ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं विश कर सकता हूं, मैं आपके लिए प्रे कर सकता हूं कि आपकी उम्र लंबी हो जाए। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मॉडल वर्ब मे से स्टार्ट होता है। तो मे यू लिव लॉन्ग, देखो मे से स्टार्ट हुआ और लास्ट में ये वाला चिन्ह यहां पर देखो लगा हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू, देखो मे से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर ये चीज लगा हुआ है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो अगर आपको विश बताना हो, प्रेयर बताना हो, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप मे लगा सकते हो।
आगे देखो मे का यूज हम और कब करते हैं। तो मे का यूज देखो, अगर किसी चीज की संभावना बहुत कम हो, लेस पॉसिबिलिटी, या उसमें अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी का मतलब है ना कि उसमें अनिश्चितता, मतलब आप श्योर नहीं है कि वो चीज होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे व्हाट यू से मे बी ट्रू, आप जो कहते हैं वो सच हो सकता है, बट मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। मतलब कुछ चीज होगा, कोई सिचुएशन होगा, मतलब वो हमेशा क्या करता है, जो भी बोलता है वो हमेशा झूठ बोलता है, कभी सच बात नहीं बोलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि व्हाट यू से मे बी ट्रू, जो भी तुम कह रहे हो ना वो सच हो सकता है, बट इसकी संभावना क्या है, बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। दे मे कम टुडे, वे लोग आज आ सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूं, इसकी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि उन लोगों को अभी भी अपने जॉब से छुट्टी नहीं मिला है। मतलब उसे लीव चाहिए था, लीव उसे मिल जाना था, तो उसे कल तक ही आना चाहिए था, बट उन्होंने अपने लीव अप्लाई किए, लीव शायद शाम तक उनके क्लियर हो जाएंगे, लीव उनको मिल जाएगा, तो शायद आ सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूं, ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी हुई है। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दे मे कम टुडे बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि वो आज आ ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो, अगर आपको पर्पस बताना हो ना, तो पर्पस बताने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। और एक चीज और, पर्पस बताने वाले सेंटेंस में सो दैट का हम यूज करते हैं। पर्पस बताने वाले सेंटेंसेस में सो दैट का हम यूज करते हैं। जैसे देखो, वी इट, हम लोग खाते हैं, सो दैट, देखो यहां सो दैट लगा हुआ, सो दैट से दो क्लाउज यहां पर जुड़ा हुआ है। वी इट सो दैट वी मे लिव, देखो यहाँ मे, यहां पर मॉडल वर्ब मे लगाया जा रहा है। मे क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि पर्पस बता रहा है। हम लोग खाते हैं, भाई हमारा खाने का पर्पस क्या है, जिंदा रहना है, तो ये हमारा खाने का पर्पस बता रहा है। तो पर्पस बताने के लिए मॉडल वर्ब क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वो मेहनत करता है, वो क्यों मेहनत करता है, क्या पर्पस है, ताकि वो परीक्षा पास कर जाए, ताकि वो पास कर जाए। तो ये क्या क्या पर्पस बताया, और पर्पस बताने के लिए मॉडल वर्ब मे का हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो, अब मे के अलावा हम बात करेंगे माइट का। तो माइट, सबसे पहले माइट जो है ना, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। अब देखो माइट जो है ये मे का पास्ट फॉर्म है, ये मे का पास्ट फॉर्म है। यानी जो कुछ भी हमने मे के बारे में पढ़ा, जो भी चीज मे के बारे में पढ़ा, अगर वो सारा चीज पास्ट में चला जाए तो वहां पर मे क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, अभी हमने यहां पर एक सेंटेंस क्या लिखा था, पर्पस वाले में हमने सेंटेंस लिखा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। देखो ये प्रेजेंट में, वर्क्स हार्ड का मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात कर रही है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर मे हो गया, इसलिए यहां पर मे हो गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस पास्ट में चला जाए, यही सेंटेंस पास्ट में चला जाए, देखो यहां वर्क्स हार्ड की जगह पे वर्कड हार्ड हो गया, मतलब ये सेंटेंस पास्ट में। तो जब एक सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो हम मे लगा रहे थे वो अब क्या बन गया, माइट बन गया। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत किया, वह मेहनत करता है नहीं बोल रहे, उसने मेहनत किया, यानी बात पास्ट की हो रही है, उसने मेहनत किया ताकि वो परीक्षा पास कर जाए। तो यहां पर मे क्या हो गया, माइट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर जब ये एक क्लाउज का वर्ब जब पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये बात आपने नरेशन में पढ़ा होगा या नरेशन में आप पढ़ोगे, ठीक है। शी विश्ड दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, प्रॉस्पर का मतलब होता है फलना फूलना, तरक्की करना, ठीक है। तो उसने विश किया कि मैं अपने जीवन में, मतलब अपने जीवन में तरक्की करूं। तो यहां पर देखो, ऐसा सेंटेंस मैंने आपको ऑप्टेटिव वाला में बताया, तो वही चीज अगर पास्ट में चला जाएगा तो मैं क्या बन गया, माइट बन गया। मतलब वैसे सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी सेड मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपने जीवन में तरक्की करो। तो उसी का पास्ट फॉर्म अगर बता रहे हैं, शी विश्ड दैट, तो आई मे का क्या हो गया, आई माइट हो गया, आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। ये चीज आप नरेशन में भी आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो माइट का यूज हम और कब करते हैं, अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी, अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का कैसा पॉसिबिलिटी, पास्ट का अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी, मतलब वैसा पॉसिबिलिटी जो पूरा नहीं हो सका, मतलब उसकी संभावना थी, उसकी होने की संभावना बहुत थी, बट वो पूरा नहीं हो पाया। तो पास्ट की ऐसी संभावना बताना हो जब पास्ट में उसकी होने की संभावना बहुत थी बट किसी वजह से वो चीज नहीं हो पाया, उसी को बोलते हैं अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी बताना हो तो आप परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ यूज करोगे। परफेक्ट स्ट्रक्चर का मतलब है
कि माइट के साथ आपको हैव प्लस वर्ब 3 भी लिखना पड़ेगा, माइट के साथ आपको हैव प्लस वर्ब 3 भी लिखना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट का स्ट्रक्चर में होगा। बात समझ में आ रही है? और ये पॉसिबिलिटी कब की होनी चाहिए? पास्ट की होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, यू माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, मतलब आपकी ट्रेन छूट सकती थी। यू माइट हैव मिस्ड द ट्रेन मतलब इसकी छूटने की संभावना बहुत थी, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी। दे माइट हैव बीन किल्ड, वे मारे जा सकते थे, बट हुआ ऐसा नहीं। ठीक है, आई माइट हैव किल्ड यू, मैं तुम्हारी जान ले सकता था, बट मैंने लिया नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी कैसा हो गया? अनरियलाइज हो गया, मतलब पूरा नहीं हुआ। लेकिन कब की? पास्ट की। ये बात प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की है। ठीक है, तो अनरियलाइज पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम माइट का यूज परफेक्ट के साथ करते हैं। देखो, इसके अलावे माइट का यूज हम कब करेंगे? वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, मैंने क्या बोला? पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए आप मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हो। उसके अलावे अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो और पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो आप मॉडल वर्ब माइट का भी यूज कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा पोलाइट है, कुड से ज्यादा पोलाइट माइट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, माइट आई स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब एक तरह से अब कोई इंसान पद में आपसे बहुत बड़ा है, रैंक में, टाइटल में आपसे बहुत बड़ा है, और एक तरह से आप उनसे बात करने में भी डरते हैं, हेजिटेशन होता है। तो हेजिटेशन के साथ और बहुत ही पोलाइट तरीके से अगर आप सामने वाला से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वहां पर कुड का यूज ना करके माइट का यूज करते हैं। तो माइट आई स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकता हूं? माइट आई स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट मतलब मैं बहुत पोलाइट तरीके से या हेजिटेशन के साथ सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो इसके लिए भी हम वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी क्या करते हैं? मॉडल वर्ब माइट का यूज करते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद आपको माइट का यूज आप कर सकते हो जब आपको बताना हो डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। जब किसी बात में जब आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप डिससेटिस्फाइड है, तो आप अपना डिससेटिस्फैक्शन बताने के लिए भी मॉडल वर्ब माइट का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडी। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडी, तुम अपने पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान दे सकते हो या दे सकते थे। तुम अपने पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान दे सकते थे मतलब आपने जितना भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे अंदर डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टि की भावना है। तो कभी भी असंतुष्टि बताना हो, डिससेटिस्फैक्शन बताना हो, तो वहां पर आप मॉडल वर्ब माइट का यूज करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, तो ध्यान देना। तो इस तरीके से मैंने आपको यहां पर 4 मॉडल वर्ब्स के यूसेस के बारे में बताया, कैन के बारे में बताया, और कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। फिर मैंने आपको मे के बारे में बताया, और मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके अलावे एक जगह कंफ्यूजन होता है, कुड प्लस, एक जगह कंफ्यूजन होता है कुड, देखो एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं, कुड प्लस V1, और एक है वॉज या वर के साथ हम लगा देते हैं एबल टू प्लस V1। अब देखो ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। यानी बी या वॉज या वर एबल टू हम कब लगाएंगे या कुड कब लगाएंगे? बहुत लोगों को लगता है कि दोनों सेम चीज है, बट दोनों सेम चीज नहीं है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। देखो जब हम कुड लगाते हैं ना, तो इसका मतलब केवल होता है कि किसी के पास एबिलिटी था, किसी के पास एबिलिटी था, कैपेसिटी था या ऑथोरिटी था, लेकिन काम वाकई में हुआ इसका गारंटी नहीं है। केवल उसके पास कैपेसिटी था, एबिलिटी था, ऑथोरिटी था, लेकिन काम हुआ, ये एक्शन की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करता, बस ये बताता है कि उसके पास वो चीज था। जैसे मेरे पास एक फोन था, बट मैंने फोन को यूज किया कि नहीं किया इसकी गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम वाज या वर एबल टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके पास एबिलिटी था, उसके पास एबिलिटी
या कैपेसिटी था, ठीक है, और उसने इसको परफॉर्म भी किया, उसने इसको परफॉर्म भी किया, उसने इसको परफॉर्म भी किया, ठीक है, उसने इसको परफॉर्म भी किया। तो यहां पर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है, बट यहां पर परफॉर्मेंस की गारंटी है। बात समझ में आ रही है? देखो, आपको एग्जाम्पल से बहुत बेहतर समझ में आएगा कि कोई भी बात एग्जाम्पल से समझ में आता है। जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि वह परीक्षा पास कर सका, वह परीक्षा पास कर सका। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? ही कुड पास द एग्जाम, ही कुड पास द एग्जाम। या फिर ऐसे बनाओगे, ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम, he was able to pass the exam। अब देखो, दोनों एबिलिटी बता रहा है, ये दोनों ही सेंटेंस एबिलिटी बता रहा है। he could pass the exam और he was able to pass the exam। दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग बोलते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग वही है, दोनों का मतलब होता है कि वह परीक्षा पास कर सका। लेकिन मैं बताऊं, दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। देखो कैसे अलग है, ध्यान देना। जब मैं बोलता हूं ही कुड पास द एग्जाम, इसका मतलब है कि उसके पास परीक्षा पास करने का एबिलिटी था, उसके पास परीक्षा पास करने का स्किल था, मेहनत था, एबिलिटी था। बट उसने परीक्षा पास किया कि नहीं किया, इसका गारंटी नहीं है। उसने परीक्षा में बैठा, परीक्षा दिया, परीक्षा पास किया, उसकी गारंटी नहीं। बस ये बता रहा है कि उसके पास वो क्षमता था, वो एबिलिटी था, बट उसने अपने क्षमता का यूज किया कि नहीं किया, इसका कोई प्रमाण नहीं। यानी यहां पर काम होने का प्रमाण नहीं है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस का मतलब है कि ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम, मतलब उसके पास परीक्षा पास करने का एबिलिटी था और उसने परीक्षा पास करके भी दिखाया, उसने परीक्षा पास करके भी दिखाया। बात समझ में आ रही है? उसने परीक्षा पास करके भी दिखाया। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, ही कुड क्लिम द माउंटेन, ही कुड क्लिम द माउंटेन, वो माउंटेन पे चढ़ सकता था। तो माउंटेन पे चढ़ सकता था तो मतलब उसके पास चढ़ने का एबिलिटी था, कैपेसिटी था, बट चढ़ा कि नहीं चढ़ा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ही वॉज एबल टू क्लिम द माउंटेन, मतलब उसने अपने एबिलिटी और अपने कैपेसिटी से माउंटेन को चढ़ पाया और करके दिखाया भी वो, यानी कि वहां पर परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो कभी भी जान लेना, केवल पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी या ऑथोरिटी बताना हो तो कुड लगाना, और अगर उस एबिलिटी या कैपेसिटी का यूज कर लिया जाए, मतलब घटना हो वहां पर, परफॉर्मेंस हो उसका, तो वहां पर आपको क्या करना है, बी एबल टू लगाना, यानी वॉज एबल टू या वर एबल टू लगाना। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन में आपको, मतलब ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो गया होगा, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है इन मॉडल वर्ब से जुड़ा हुआ, सभी चीज मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल वे में बताया और सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताया। आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आए होंगे, लेकिन नहीं भी आए होंगे तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए या नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम से आज ही जुड़ जाएं। अगर नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको वहां मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी मॉडल वर्ब्स के मैं कम से कम 2 वीडियोस और लाऊंगा, ठीक है, कम से कम 2 वीडियोस और आएंगे। अभी और भी आगे मॉडल वर्ब्स है जिनके यूसेस मुझे बताने हैं आपको, जैसे शैल विल हो गया, शैल विल हो गया, शुड वुड हो गया, मस्ट हो गया, डेयर है, नीड है, अभी इतने सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सारे मॉडल वर्ब्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस रखो और अलग अलग वीडियो में देखो, एक ही वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 32 के नेक्स्ट पार्ट में, यानी मॉडल वर्ब्स के यूसेस जो हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।